अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद शकील चौधरी। आप देख रहे हैं ज्यूरी न्यूज। नाज़रीन, हमने आपको एक शॉर्ट क्लिप भेजा था कि एक नाम निहाद एनजीओ ने किस तरह से एक गरीब घर की बेटी को और एक उनके उसके गरीब वालिदैन को किस तरह से उनकी इज्जत का जनाजा निकाला और किस तरह से उनको उनकी गुर्बत को नमूना बनाकर मुखय्यर हज़रात के सामने पेश करके उनको लूटा। तो हम इस सिलसिले को लेकर चले हुए थे। आज हमारे ऑफिस में ये मैडम आयशा, जो कि अरमगान खलील जिनकी एनजीओ है पाक मज़ोनिक इंस्टीट्यूशन के नाम से, और ये अभी हम इनसे डिटेल जानेंगे। ये अपने हस्बैंड तनवीर के साथ इस वक्त हमारे ऑफिस में मौजूद है। नाजरीन, बातचीत चल रही थी, हमें शक गुजरा कि आयशा अपने मोबाइल के ऊपर अपने सर के साथ अपने बॉस के साथ गुफ्तगू कर रही है, मैसेजेस कर रही है। शक गुजरने पर आपको जब हमने इसको देखा, इसके मोबाइल को चेक किया, तो इसके बॉस ने धमकियां और गालियां देकर हमें मुखातब किया। वो मैसेजेस आप अपनी स्क्रीन पर मुलाहजा करें। आगे आ जाएं। अब ये वो गरीब वालिदैन मेरे साथ मौजूद हैं। इनका नाम समरीन बीबी है और ये अमीन है। ये मालीपुरा बंद रोड लाहौर के रहायशी हैं। इन्होंने आकर बताया था कि इनकी बेटी लाइबा की शादी थी। ये इंतहाई गरीब है। इनके पास शादी के वसाइल को निभाने के लिए अखराजात नहीं थे। इन्होंने पाक मज़ोनिक इंस्टीट्यूशन वहां पे एक एप्लीकेशन फाइल की, और मजे की बात है कि अभी आगे चलकर डिटेल में हम आपको उस चीज की सारी निशानदही देते हैं, वही दिलवाते हैं उस चीज की कि इनके केस को रजिस्टर्ड नहीं किया गया, इनसे पैसे लिए गए। और आयशा, जो कि इनकी रिलेटिव है, इनकी रिश्तेदार है अमीन और समरीन की, तो किस तरह से इन लोगों ने इनके साथ फ्रॉड किया, झांसा किया, वो अभी हम आपको दिखाते हैं। सबसे पहले इनका मुख्तसर सा मौक़िफ़ सुनते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अमीन साहब, अल्लाह को हाजिर नाज़िर जानकर बताइएगा कि आपकी बेटी की एज कितनी है, उसका नाम क्या है और उसकी शादी कब हुई? आप पाक मज़ोनिक इंस्टीट्यूशन के ऑफिस तक कैसे गए और वहाँ पे आपके साथ क्या सलूक हुआ, आपके साथ क्या वादा वाद किया कि आपने अपनी बेटी कैसे रुखसत की? सर जी, ऐसे था कि शादी जो है ना बेटी की थी, मेरी थी 10/11/12 को। 10 वाले दिन इनकी मेहंदी थी। 10/11/12 कौन सी थी? मार्च का महीना था सर। यही जी सर, इस महीने की? जी जी। ठीक है। तो सर इन्होंने जब हम इन लोगों के पास गए, इन्होंने जाके अपने बॉस से हमारी मुलाकात करवाई। पहले मेरी बेगम जाती रही है, इनको वो काफी तसल्लियां और दिलासे देते रहे हैं कि हम ये भी करेंगे, वो भी करेंगे, ये आपकी बेटी ये वो में क्या क्या करेंगे। और नाज़रीन, हम आपको बताएं, जरा कैमरामैन को कहूंगा ये दिखाइएगा जी। मैडम आयशा अभी भी अपने सर के साथ चैट कर रही हैं और बात करने में मसरूफ हैं, क्योंकि इनका मकरू चेहरा बेनकाब हो चुका है। और मजीद हम अपना मौक़िफ़ जारी रखें जी। तो सर जब हम गए तो बेगम भी जाती रही, मैं भी जाता रहा। तो इन्होंने काफी सारी तसल्लियां दी कि हम फर्नीचर भी देंगे आपको, ये भी करेंगे, वो भी करेंगे। लेकिन आइन टाइम इन्होंने, सुबह बारात थी और रात को जो है ना, इन्होंने 10:30-11 बजे तक जो है ना फर्नीचर वाले के पास और इधर उधर मुझे जलील करते रहे। इन्होंने फर्नीचर वाले के पास आपको लेके गए थे? नहीं, ये नहीं लेके गए थे। इन्होंने मुझे कार्ड दिया अपना, उसका बना के दिया। फर्नीचर की बातों में पैसे आगे हुए थे? जी हाँ, 40। ये इनका बॉस ने खुद कहा जी 20,000 एक से है, 20 से एक से है, 30 एक से आना था। तो वो जी हमने उनको पैसे देने थे, तो 30 वाले ने पैसे नहीं दिए। तो वो जी बाकी जो 20,000 रुपया था वो भी लोग वो अपना वापस ले गए थे जी। तो इसलिए हम आपको कुछ भी नहीं दे सकते। और खाने वगैरह का क्या अरेंज इन्होंने कहा था? सर जी ये गए थे एक इकबाल टाउन के अंदर, हाजी इकबाल साहब हैं, वहाँ पे गए थे ये। तो वहाँ पे इन्होंने लिखवा के आए थे जी कि 150 बंदे की रोटी, और उन्होंने कहा था जी एक फ्रिज और 150 बंदे की रोटी जो है ना ये आप अरेंज कर दें। और उसके बाद मुझे नहीं पता कि ये फिर वहाँ पे हमारा राब्ता तो नहीं हुआ, इनका हुआ या नहीं हुआ मुझे नहीं। आपको फर्नीचर और खाना या दीगर कोई सामान नहीं मिला? नहीं जी, कोई चीज भी नहीं मिली, यहाँ तक कि खाने वाला चम्मच नहीं मिला सर। बाकी सामान तो बहुत दूर की बात। अच्छा, हमारे नाज़रीन और आला हुकाम को जरा ये भी बताइएगा ताकि पाक मज़ोनिक इंस्टीट्यूशन जो है ना इसकी रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो सके और ऐसी एनजीओ को इलाके के अंदर या पाकिस्तान के अंदर काम करने का कोई हक नहीं है कि जिसको लोगों की इज्जतों से कोई सरोकार नहीं, सिर्फ माल कमाओ पॉलिसी के ऊपर जो अमल पैरा है। ऐसी एनजीओ जो है ना इनकी रजिस्ट्रेशन का कैंसिल होना बनता है, जिनके अंदर पाक मज़ोनिक इंस्टीट्यूशन सर फहरिस्त है। अच्छा, इसके अलावा आपको वो किन किन बंदों के पास लेके गए कि जी इनकी बेटी की शादी है तो इनके लिए कोई अरेंज करें, इनको पैसे चाहिए, आप हमें तावन से नवाजें?
ये सर मेरी बेगम साथ जाती रही है। मैं सिंधी बिरयानी वाले के पास गया हूँ, यहाँ ये इकबाल वालों के पास गया था, और एक होटल था और वहाँ पे क्या नाम था उसका, कैसा स्मार्ट होटल था ये, तो वहाँ पे गए थे हम। लेकिन ये गए यही है अंदर, मैं नहीं गया किसी के साथ भी। 10,000 की हामी भरिया के बंदे ने, वो तो है इनके पास ही है, वो है तो कौंसलर है। उसने हामी भरी थी। जी। अल्लाह को हाजिर हाँ, मतलब उसने जानते हो, कहा आप था। भूली क्यों है फिर ये बात कि उन्होंने हामी भरी? ये ना आपने कहा था, मैंने कहा खाने का रेट का पूछ रहे हैं। पैसों का मैं पूछ रहा हूँ, पैसों की हामी हाँ, भरी वो थी। उसने 10,000 की हामी भरी थी, तो उसने नंबर किसको दिया था अपना? वो आशा को। आयशा को नंबर दिया था। जी। तो फिर आप लोगों ने अपनी बेटी को घर से कैसे रवाना किया? वो हम जानते हैं, हमारा खुदा जानता है, जैसे भी हमने किया हमने बहुत मुश्किल से किया। चले जी, हम जानते हैं या हमारा खुदा जानता है। तो अभी ये हमारे साथ इस वक्त मैडम आयशा भी मौजूद है और इनका हस्बैंड तनवीर भी मौजूद है, इनसे भी बात करते हैं। मैडम ये बताइएगा कि आप पाक जोनल इंस्टीट्यूशन के अंदर अरमगान खलील की सेक्रेटरी है ना, आप ये बताइए कि आपकी इंस्टीट्यूशन जो है, आपकी जो एनजीओ है, सारा इनका काम किया है, ठीक है। इनको फर्नीचर दिया है, नहीं फर्नीचर नहीं दिया। खाना दिया है, नहीं। बर्तन दिया है, कोई फर्नीचर के कितने पैसे आए थे? फर्नीचर के पैसे आए थे? फर्नीचर वाला आया हुआ था ऑफिस में, इन्होंने वो खाना खा रहा था, वो देखने आया था इनको कि भाई ये वाकई दाद वाले है कि नहीं, वैसे लगे हैं, ठीक है। फिर बाद में इनको खाने का कहा तो इन्होंने कहा कि आप तो हमारी शादी में शामिल नहीं, और तो हम खाना किस चीज का खाए। उन्होंने फिर वहाँ से इनकार कर दिया कि भाई हम नहीं इनको फर्नीचर दे। आपको किसी और जगह से पैसे आए हैं? नहीं, हमें कहीं से नहीं पैसे, आपको कोई इजी पैसा, जैस कैश आपके अकाउंट में किसी ने कोई पैसा भेजा हो? नहीं भेजा, किसी ने कोई पैसा नहीं भेजा। नहीं भेजा। ले जी नाजरीन, हेलो। अब ये थोड़ी देर पहले बात हो रही थी, इन्होंने कहा था कि जी हम मेरे जैज अकाउंट के अंदर पैसे आए हैं और इसका सबूत ये रिकॉर्डिंग सुनेंगे कि ये जो आप रिकॉर्डिंग हम साथ प्ले कर रहे हैं, सुनेंगे कि अरमगान खलील खुद इस चीज का इकरार कर रहा है कि मैडम आयशा के अकाउंट में पैसे आए हैं, मजीद मैं वेरीफाई कर रहा हूं। तनवीर साहब आप ये बताइएगा कि अभी जो गुफ्तगू चल रही थी, हमने हर मुमकिन कोशिश की कि आप लोगों का पैचअप हो जाए। अल्लाह को हाजिर नाज़िर जान के बताइएगा कि आपकी बेगम, आपकी मिसेज जो आयशा, इन्होंने आगे कहा है कि मेरे अकाउंट में पैसे आए थे। जी कहा था, लेकिन वो मेरे कजन ने भेजे थे। जी नाजरीन, मजीद इस चीज को आप ये देख सकते हैं कि मैडम आयशा ने किस तरह से सफेद झूठ बोल दिया और बिल्कुल हर चीज को क्लियर कर दिया कि सफेदी के पीछे है ही सच। तो अब आप इस बात से अंदाजा लगाएं, अरमगान खलील जो कि पाक मज़ोनिक इंस्टीट्यूशन का जो प्रेसिडेंट फाउंडर है, आपने उनकी गालियां भी देखी, धमकियां भी सुनी। अब आप अंदाजा लगाइए कि इनका जो काम करने का म्यार है और एनजीओ की आड़ में ये लोगों के साथ क्या सलूक कर रहे हैं। मैडम आयशा, आप मजीद ये बताइएगा कि आप इस मामले को खत्म करना चाहती हैं या नहीं खत्म करना चाहती? मैं तो खत्म करना चाहती हूँ। इसका हल क्या है फिर? अल्लाह की रज़ा पे खत्म हो गया, और क्या है? अल्लाह की रजा के लिए आप माफी मांगती हैं? माफी किस चीज की, मुझे ये बताएगा। आप कह रही हैं कि अल्लाह की रजा पे, आप कह रही हैं कि अल्लाह की रजा पे खत्म हो जाए। हाँ जी, मैं कहती हूँ। आपने झूठ बोले हैं। तो वैसे मैंने कोई भी नहीं बोला। जो नाज़रीन, झूठ मैंने कोई भी नहीं बोला, मेरे अकाउंट में पैसे भी नहीं आए और हस्बैंड साथ है, वो कह रहा है जनाब जयाज अकाउंट के अंदर पैसे आए हैं। आप अंदाजा लगाए कि मैंने झूठ कोई नहीं बोला। ये तनवीर जो बैठा हुआ है, आपका क्या लगता है? मेरे शोहर ने। जरा कैमरे की तरफ मुंह करके बताइएगा, आपका क्या लगता है? मैंने बताया था मेरे शोहर है। शोहर झूठ बोलता है आपका? नहीं। इसने अभी जो बताया सच बताया है, हाँ जी। तो फिर आप कैसे कह रही हैं कि आप झूठ नहीं बोलती? हमारे दायरे में से किसी ने नहीं किया, ठीक है। मैंने अपने बाहर के लोगों ने आप फंडिंग की है, मैंने अपने थ्रू करवाया काम, जो भी करवाया। यानी कि आप मुलव्वस है इसमें? आप वीडियो बंद ही कर दे तो अच्छी बात है। आप मुलव्वस है इसमें? तबीयत खराब हो रही, वीडियो बंद कर आप दे। मुलव्वस है इसमें? मैंने कहा वीडियो बंद कर दे, मेरी तबीयत खराब हो रही है। आप मैंने मुलव्वस कभी है? ये काम नहीं किया बस। आप खबरदार इसको बदतमीजी नहीं करनी। आप औरत कार्ड ना खेले, आप औरत कार्ड खेल रही हो, ठीक है? झूठ बोला है आपने का नहीं बोला, मुझे सिर्फ ये बता दे। हमने झूठ नहीं बोला, हमने कोई झूठ नहीं बोला, कोई फेक नहीं कोई किया। फेक नहीं किया, कोई झूठ ये हम पे इल्जाम है, हम तो अल्लाह की रजा के लिए इनके साथ सही चले हैं और हमेशा सही चलते रहेंगे। हमने कोई धोखा नहीं दिया इनको, अच्छा, कोई फ्रॉड नहीं किया। इनसे खुद भी पैसे लिए हैं आप लोगों ने? नहीं, हमने कोई पैसे नहीं लिए, 5,000 लिया है? नहीं लिया।
लाए जी कुरान पाक लेके आए जरा, लेके आए जी जरा कुरान पाक। यार एक मिनट ठहर जाइए। अभी कुरान पाक आएगा, आपने 1501 और 3500 रुपया एक लिया इनसे, ये बताएं लिया है? नहीं, वीडियो बंद नहीं होगी। चलो सर बस करो, बस आप हमें सिर्फ ये बता दें, बड़ी नहीं मेहरबानी आप सर सिर्फ आपकी। आप हमारे लिए आप जो हमारे साथ इतना काम किया, आप आपकी भी मेहरबानी सिर्फ है। ये सच झूठ निकालना। सच आपने झूठ आपने आप छोड़ दो। आपने पैसे लिए 5000 लिया, नहीं, 5000 लिया, नहीं लिया। एक मिनट कुरान पाक में हलफ दे दे नाज़रीन, ये हलफ बनता है। और ये लीजिए आ गया कुरान पाक आ गया, और ये यकीन करके जाने अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुसलमान हूँ, और मैं आपको ये बात बता रहा हूँ, मेरे हाथ के अंदर कलाम पाक है, और हमारा इनसे कोई तनाज़ा नहीं है, हमारी इनसे अपनी कोई रंजिश नहीं है। हमारे पास ये साइल आया, और ये अभी बातों बातों में इन्होंने कहा कि जी हमने 5000 लिया था, और पहले जैसे इन्होंने ये पहले भी झूठ बोले, अब देखते हैं कि कुरान पाक के जरिए से ये बात सच करते हैं या इस पे भी ये मुकरते हैं। हाँ सच ये बता दें कि आपने 5000 पहले उनसे कसम दिलवाए ना कि उनको इमदाद आई है कि नहीं बची। हाँ, मैं उसमें भी आई है कि नहीं, उनको आई है कि नहीं, उसमें भी उनको सारा कुछ आया, उसमें भी जो भी हुआ ना इनके मोबाइल पे हुआ। आपने 5000 लिया, ये आपके उनके मोबाइल पे हुआ था भाई आपने 5000 से पूछा, इनसे पूछे ना, इनसे पूछे ना, 5000 लिया, 5000 लिया या नहीं? कोई मेरी बात सुनो, इनसे पूछे ना, इनको ये इमदाद आई है कि नहीं नहीं, आई। जो इनको इमदाद अभी दी है, अभी मिली अभी है कि नहीं मिली? अभी ये वो भी चीज पूछे ना। अभी ये चीज आपके सामने मैं वादा करता हूँ, मैं वादा पूछे, करता पहले हूँ, पूछे ना, मैं वादा करता ये है हूँ, कि नहीं? लेकिन आपकी तरफ से बात मुकम्मल हो जाए। सर, मेरी आप मैं बात- आपकी तरफ से सिर्फ मुझे ये आप कुरान पाक को हाजिर नाज़र जान के बता दें 5000 लिया इनसे कि नहीं लिया। हाजिर नाज़र उधर मुंह करके बता दे, मैं उनसे भी पूछता अगर हूँ। कुरान पे फैसले होते हैं ना, तो पहले आप फिर उनसे कुरान पे ही पूछे। उनसे पहले पूछे ना कि उनके हाँ, इमदाद हाँ। जो भी हम कह रहे नहीं हैं आई, एक चुवाली में बता देंगे। हमने जो आप 5000 का इल्जाम लगा रहे हैं ना, वो उन्होंने अपना खर्चा हाजिर दिया नाज़र साथ चलने का, किन्होंने किसी फीस नहीं दी, किन्होंने- कुछ नहीं किन्होंने दिया, खर्चा दिया खुद साथ? दिया खर्चा, खर्चा दिया, हाँ। इधर कैमरे की तरफ मुंह करके बताएं जरा कि खर्चा खुद दिया है। खुद खर्चा दिया नहीं, इन्होंने नहीं। 5000 रुपया, हाँ 1501 दिया, 3501 दिया, सुशी सारी को वो खर्चा दिया इन्होंने। आप बाजी बैठ जाए, आप बैठ जाए, आप बैठ जाए। उसके अलावा हमने इनसे 1 रुपया भी नहीं लिया, ना कोई बेईमानी किया, ना कोई धोखा किया। नाजरीन जब बात यहाँ तक आ गई, और देखें मैं सदके जाऊं कि आज भी सच्चाई ने सच्चाई को सामने किया, और सच्चाई को सामने लेके आई। जैसे कि ये कह रहे थे कि हमने कोई 5000 नहीं लिया, अब ये बात आ गई कि जी इन्होंने हमें हमारे अखराजात दिए थे। अच्छा ये बताइएगा कि आपके कजन ने कितने पैसे भेजे थे? आपकी जितने भी बेगम भेजे के हैं, अकाउंट में? जितने भी भेजे हैं वो हमारे लिए आए हैं, ये जिसके भी लिए हैं, इस बात को छोड़े आप। कितने पैसे आए? बस छोड़े, हमें नहीं आए, मैं हम आपके कहते नहीं सामने- आए, हमें नहीं आए, हम कहते नहीं आए, फिर हम कहते नहीं आए। कैमरे की कैमरे तरफ छोड़े आप, कैमरे की तरफ, बस मेहरबानी आपने जो कर दिया बहुत हो गया। एक मिनट ठहर, बस मेहरबानी आपकी, मैं आपके जब सामने जो करना है मैं आप आपके करें। सामने बस ठीक है, पूछता हूं। आपसे ये देखें, बहुत आपके सामने मेहरबानी, शुक्रिया, आपने जो आपके किया, सामने आप पूछता अच्छा हूं। किया। मैडम आप भाग रही हैं, भाग ये नहीं नहीं, भाग रहे हैं आप लोग, भाई, आप लोग भाग रहे हैं, ताला भाई, आप लोग भाग रहे हैं। ये गलत बात है, आपने गलत किया। अब हमने ये यहाँ पे देखें, बुला के, अब ये हमने भी इनको अब हलफ आया था, अब हलफ होने लगा, हलफ होने लगा। अमीर साहब सामने हैं, इधर आए, इधर आए। एक मिनट जो सफाई के इलाका में हो रहा है, पैसे साढ़े को साढ़े को पैसे खाते हैं, ਤੁਹਾਨੂੰ सबूत दे रहे हो, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ हैं, तनवीर ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਪੈਸਾ नहीं खाता। तनवीर साहब अब एक मिनट, ਉਹ ਬਾਤ एक मिनट, अब ये बात सामने खाता, आप खड़े हो, खड़े ਅਸੀਂ हो। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਇਮਦਾਦ ਲੈ ਕੇ ਖਾਦੀ। ये मेरे हाथ में क्या है? कुरान हाँ? कुरान मेरे हाथ में क्या है? अल्लाह पाक की कलाम है, कुरान पाक है। इसको मानते हैं? सर बिल्कुल मुसलमान है, मानते हैं इसको। अब वो ये कह रहे हैं कि आपको भी डायरेक्ट इमदाद आपके अकाउंट में भेजी गई है। क्या जो भी आप कुरान पाक और अल्लाह और अल्लाह के रसूल को हाजिर नाज़र जान के कहते हैं कि आपको इमदाद आई है? हमें 1 रुपए की नहीं आई, ये कुरान हाजिर नाजर करके मैं कहती हूँ 1 रुपए की भी आई, इसकी मुझे मार बगाई बस। आप क्या कहेंगे? जी सर मैं भी यही मकसद, हमें किसी शख्स ने 1 रुपया भी जहाँ जहाँ ये लेके गए हैं या जिनके इनके साथ इनके रास्ते हैं, उन्होंने कोई डेटे के अंदर हमारे अकाउंट में कुछ पैसे भेजे हो, इसका डेटा निकलवा लो। ਤੁਸੀਂ ਖਾਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਖਾਦਾ ਨਹੀਂ ਗਾ ਮੈਂ ਵੀ ਜੋ बकरा जलील करन दे खादा ही नहीं, मैं तो ये कहनी है पर साले क्या है ऐसे आके कह के गया। नाज़रीन, कोई कह के गया, ये और सारा मैंने कहा, फैसला सारा मैंने सब कहा, अभी आपके सामने है। और मजीद आप तनवीर भाई, आप मेरे लिए काबिल एहतराम है। अगर आप कहते हैं कि ये मामला खत्म हो तो फिर ये मामला माजरत पे, माफी पे खत्म हो सकता है। मुझसे माफी नहीं मांगनी, आप जिनके मुजरिम आप उनसे माफी मांगेंगे, वो अगर आपको माफ करते हैं तो हमें कोई एतराज नहीं है। और दूसरी बात, अभी आप लोगों ने कहा था कि हमने आपसे मजीद 20,000 रुपए ले रहे हैं, आपकी बेटी को पार्लर से तैयार करवाया था। जब पार्लर कॉल की गई है तो पार्लर वाले ने कहा ये टोटल 6,000 में डिसाइड हुआ था, 3,000 इन्होंने सिर्फ दिया और दुल्हन तैयार नहीं करवाई। तो आप इनसे 20,000 का मुतालबा क्यों कर रहे थे? मैं कुछ भी नहीं कह सकता इसमें, मैं कुछ नहीं कह सकता। मेहरबानी, थैंक यू। जो भी होनी है बात, मैं तहे दिल से इनसे माजरत चाहता हूँ। इनकी बच्ची के साथ अच्छा हुआ है या नहीं हुआ ये इनको भी पता है। मैं शर्मिंदा हूँ, मैं इसलिए शर्मिंदा हूँ, ये इनकी बच्ची नहीं थी, हमारी अपनी बच्ची। ये शर्मिंदा है, इसलिए शर्मिंदा है इनकी बच्ची नहीं, वो हमारी भी बच्ची थी। आगे इनका कोई काम हुआ है नहीं हुआ, ये इनके मोबाइल पे हुआ, जो भी हुआ जो इमदाद आई है। मेरी बात सुने, एक मिनट मेरी बात सुने, मेरी बात सुने। मैं माफी इसलिए मांग रहा हूँ, माफी मेरी बात सुने इसलिए मांग रहा हूँ कि इनका काम नहीं हुआ, मेरी नजर में भी नहीं हुआ, कुछ चीजें मेरी नजर में भी नहीं हुआ। कुछ चीजें मेरी बात तो सुन आपने 5,000 दिया यार, मेरी बात सुन ले। मैं जो भी आप जो पैसे नहीं, आपने कहा जो मैं कह रहा हूं वो भी आप सुन ले। यार किसके नाम पे ये तो पूछ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਆਓ बड़ी ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਭਾਵੇਂ। नहीं जनाब, ये थी राह फरार और इन्होंने राह फरार अख्तियार की। ना किसी ने कोई धोखा किया ना कोई फरार किया। आप आला हुकाम से क्या कहना चाहेंगे? मैं सर आला काम से ये अर्ज करना चाहता हूँ कि ये जो गरीब लोगों के साथ इस तरह होता है, लेकिन ये इस तरह के अदारे जो है या इस तरह का जो सिस्टम जो है ना, ये बराए मेहरबानी करके सर ये इसको बंद किया जाए और कम से कम किसी और किसी बेटी के साथ या किसी के उसके बाप के साथ या उसकी माँ के साथ कोई इस तरह का सिस्टम अल्लाह ना करे कि किसी के साथ भी ना हो। सर ये बराए करम आप मेहरबानी करें और ये इस तरह के दारे जो है ना, 2 नंबर और फेक जो है ना, ये सर आप प्लीज बंद कर दीजिए। आपकी सर बहुत मेहरबानी। ये सर वज़ीर आला तक भी जो है ना हमारी जो है ना ये रिक्वेस्ट है सर। और ये आला हकाम जितने भी अफसरान हैं और जितने भी ऊपर ऑपोजिशन में या दूसरे लोग भी बैठे हुए हैं सर, उनसे भी मेरी यही गुजारिश है सर, ये इस पे नोटिस दिया जाए। मेहरबानी सर आपकी, शुक्रिया जी। इस पर नोटिस लिया जाए, यानी कि पाक मुज़ोनिक इंस्टीट्यूशन इसकी रजिस्ट्रेशन को कैंसिल किया जाए और इन्होंने जो खलवाड़ किया है उसकी जांच पड़ताल की जाए, छानबीन की जाए, इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए और इनको करारवा की सजा दिलवाई जाए। कैमरामैन मोहम्मद सफियान के साथ मोहम्मद शकील चौधरी, ज्यूरी न्यूज़, लाहौर।